नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने परशुराम कल्पसूत्र नामक पुस्तक का रिव्यू देने वाला हूं। तो परशुराम कल्पसूत्र दोस्तों, ये है परशुराम कल्पसूत्र। देख सकते हैं आप, ये भगवान परशुराम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज मैं इस पुस्तक के विषय में बताऊँगा। और तो परशुराम कल्पसूत्र की बात की जाए तो परशुराम कल्पसूत्र नाम से स्पष्ट है कि इसमें सूत्र वर्णित हैं, ऐसे जो हिंदू सनातन ग्रंथों में हम देखते आ रहे हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र, पुराण, ये सब हमारे हिंदू साहित्य ग्रंथों से आते हैं और कई तरह का ज्ञान जो है कई तरह के तंत्रों में छुपा हुआ है। तो उस तरह के ग्रंथों भी हमारे सामने रहते हैं। इन ग्रंथों के बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। ये इस तरह के ग्रंथ हैं जो सूत्रों के रूप में काफ़ी गूढ़ रहस्य हमारे सनातन में छुपे हुए हैं। अब बात करें परशुराम कल्पसूत्र की। परशुराम कल्पसूत्र जो है ये आपका वो विद्या है जिसमें गुरु के पास जाकर के व्यक्ति साधना करता है, मतलब उनके पास रह कर के सीखता है, शिष्य बनता है उनका और उनको दीक्षा दी जाती है। इसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है, उसी चीज़ की ओर संकेत ये पुस्तक हमें कर रही है, हमारी ये सनातन पुस्तक कर रही है। और कई जगह लेखकों का कहना है कि ये आदि शंकराचार्य से भी पहले की भी ये पुस्तक है, ताकि इसमें मैंने शंकराचार्य से भी पहले का ग्रंथ ये बताया जाता है कि उससे पहले का परशुराम कल्पसूत्र बताया गया है। उन्होंने प्रपंच चार तंत्र और सौंदर्य लहरी भी जैसे भी ग्रंथों का उद्भव किया है, उससे पहले का ही ग्रंथ है, इसे बताया गया है, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अब बात करें इसमें तो ये विष्णु भगवान परशुराम के विषय में आप जानते हैं कि परशुराम भगवान जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने क्षत्रियों का क्षत्रिय विहीन इस धरती को किया था, उन्हीं ने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। दोस्तों आज मैं इस ग्रंथ के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं परशुराम कल्पसूत्र। तो परशुराम कल्पसूत्र के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि मैंने बताया कि सूत्र के रूप में व्यवस्थित है गीत भगवान के थ्रू, मतलब त्रिपुर सुंदरी की इसमें साधना को बताया गया। अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पाठ देवी ललिता के विद्या रूपी आपके उपासकों के लिए पवित्र ग्रंथ है ये, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि गणेश की पूजा गुरु की करनी चाहिए, फिर गणेश भगवान की पूजा। दोस्तों इसके पाठ की जो शुरुआत हुई भगवान दत्तात्रेय से हुई थी। भगवान दत्तात्रेय ने इस पाठ की शुरुआत की थी और परशुराम कल्पसूत्र का नाम दिया हुआ है। जो शिष्य उनके सुमेधा थे, उन सुमेधा से संवाद में ये बातें बताई गई हैं। पर डायरेक्टली पुस्तक के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये बताया गया है, ऐसा हमें लेखकों द्वारा मिलता है वर्णन। और इसका उद्देश्य मतलब से बेसिकली यही है, ये द्वैत अद्वैत के भाव को व्यक्त करने की कोशिश करती है। दीक्षा कैसे होनी चाहिए इसके विषय में बताती है ये पुस्तक हमको। और संपूर्ण मतलब इसके जो कल्पसूत्र के हिंदी अनुवादक जो हैं आपके जो परमहंस मिश्रा जी हैं, इसके हिंदी अनुवादक। ये जो ग्रंथ है वो शाक्त परंपरा से, यानी एक शाक्त आगम ग्रंथ है, जो कि के कौल परंपरा से जुड़ी हुई विद्याओं को, प्रथाओं को बताता है। हमको ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए इसके विषय में ये ग्रंथ हमको बताने का प्रयास कर रहा है। आध्यात्मिक लोकतांत्रिक बातें बताने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों इसके बात करते हैं खंडों की। 10 खंडों में ये विभाजित है, मतलब इसके पार्ट हैं, अलग अलग खंड हैं। तो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा तो वो कौन कौन से हैं। उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग खंड, जैसे वराई है, दीक्षा है, ऐसे अलग अलग संस्करण इसमें दिए हुए हैं। तो उसके अंदर पूरी कथाएँ हमको जो सूत्र हैं हमको मिलते हैं। बेसिकली त्रिपुर सुंदरी की साधना के विषय में भी इसमें दिखाया गया है, वराई की साधना के विषय में दिखाया गया है, माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा रहस्य के विषय में इसमें बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो दिखाई गई है, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि त्रिपुर सिद्धांत एवं सृष्टि स्थिति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, त्रिपुटियों में समेटने वाला त्रिपुट शक्ति और व्यक्ति की वामा, ज्येष्ठा, रौद्री रूपों को इसमें समाहित किया गया है। और अगर अपन और आगे देखेंगे इसके अंदर तो ये इसमें गणपति पूजा का तो विस्तार में वर्णन मिलता ही है, कई तरह की पूजाओं का वर्णन भी इसमें हमको मिलता है। चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले पे आप इसको बुक को देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ये है परशुराम कल्पसूत्र परमहंस श्री मिश्र नीर विशेष भाषा टीका सहितम कुलपति
विपटी कुटुम्बशास्त्रेण प्रस्तुतं भविष्यतम्। इसकी देखेंगे आप विद्या मिश्र और परमहंस मिश्र ने इसको संपादक किया हुआ है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद विद्यालय वाराणसी से ये प्रकाशित होती है। अब देखेंगे इसके आगे तक जो है ये बताया मैं संपूर्णानंद विश्व, ये देखिए इसके विषय में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी कीमत के विषय में बात की जाए तो कीमत इसकी आपकी 219 रुपये इसकी कीमत है। देख सकते हैं ये पब्लिशर्स के नंबर भी दिए हुए हैं। ये इस पब्लिशर से आप मंगा सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। बाकी नंबर मैं डिस्प्ले पर डालूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। ISBN नंबर वगैरह है। 219 की है और सेकंड एडिशन है। ये 500 कॉपीज़ छपी हैं, इस तरह बताया गया है। अब आगे चलेंगे। देखिए वही चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। वही मैं आपको जो दिखाया था, निर्देशकों के नंबर हैं वगैरह, और मुरली मनोहर जोशी को भी बता गया है। इसकी प्रस्तावना है और बात करेंगे इसके संस्करण की। देखो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये इस परशुराम कल्प सूत्र के विषय में यहाँ पर इसकी प्रस्तावना दी हुई है कि त्रिपुर का सिद्धांत इसमें बताया गया है। त्रिपुर सिद्धांत अभिप्राय क्या होता है, सृष्टि स्थिति लय इच्छा शक्ति, त्रिपुर सिद्धांत बताया गया वो इसके अंदर हमको बताया गया है। अब आगे चलेंगे हम इस पुस्तक के अंदर, और अगर हम डीपली जाएँ तो काफ़ी दीक्षा की कैसी भावना होनी चाहिए इसी विषय में यहाँ बताया गया। अब इसके इंडेक्स पे जाते हैं जो आपको और चीज़ समझ में आएंगी। देखिए इसके इंडेक्स है। इंडेक्स में 10 इसके आपके 10 कर्म बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले दीक्षा विधि। दीक्षा विधि कैसे होती है इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। इसके दूसरे स्कंद पे जाएंगे, इस खंड में जाएंगे। माँ गणपति कर्मोदय गणपति की उपासना कैसे की जाती है उसके विषय में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका श्रीकम ललिताधिकार क्या है इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। आप ललिता क्रम में आ जाएंगे तो यहाँ पर चौथा खंड है हृदय चक्र के विषय में। इसमें योग साधना के विषय में यहाँ बताया गया है। ललिता नवगण पूजा प्रकरण में आएंगे तो यहाँ चीज़ें वर्णन मिलती हैं। इसके बाद शाम क्रम में आएंगे छठे खंड में, तो इसमें ये देखिए पूरी योग साधना के मंत्र भस्म चिकित्सा वगैरह इसमें दी हुई है। और भी आगे जाएंगे आप इसके वराही कर्म में, जो कि बहुत इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। वराही कर्म, माँ वराही की पूजा और त्रिपुर सुंदरी की साधना इसमें बताई गई है। जो आप देख सकते हैं इस तरह की साधना यहाँ दी हुई है। 27 प्रकार की पीठ पूजन पूर्ण दिए हुए हैं यहाँ पे। अब और आएंगे इसमें अष्टम है पराक्रम, पर्णबीज विद्या, उपासना हेतु क्या क्या चीज़ें आवश्यक रहती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ वर्णन दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं सामने। अब इसका जो नवम है होम विधि, होम कैसे करना चाहिए इसके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। और 10वें खंड में सब साधारण कर्म में कैसा वर्णन है यहाँ पे सब साधारण वो यहाँ दिया हुआ है। और इस तरह से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। ये आपकी पूरी पुस्तक यहाँ पे समाप्त होती है। बाकी प्रिंटिंग पर अच्छी किताब है। भगवान परशुराम को यहाँ पे दीक्षा विधि कैसे स्टार्ट हुई है आप देख सकते हैं। आप कोई भी इसका सूत्र उठा के देख लीजिए, हर तरह के कर्म आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह के सूत्र देखने को आपको मिलेंगे। देख सकते हैं आप इसमें किताब को आप पढ़ेंगे हर तरह का सूत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इस किताब को पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। पर ये पुस्तक को पढ़ने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। गुरु के सानिध्य के बगैर ये पुस्तक किसी काम की नहीं है। आपको गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी उन्नति होगी। तो आशा है ये पुस्तक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये पुस्तक आपको अच्छी लगी तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों परशुराम कल्प सूत्र के विषय में मैंने आपको संक्षिप्त बातें मैंने आपको अपने इस चैनल में बताई है। आपको ये पुस्तक खरीदनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी नंबर्स मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पुस्तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अमेजोन से भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इन QR कोड्स पे आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप मेरे लिए इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे आपका थैंक्स बटन भी, उसमें सपोर्ट आप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पुस्तकों के विषय में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें आप तक पहुँचा सकूँ, ज़्यादा पुस्तक के रिव्यूज़ आपको दे सकूं, ताकि आप लोग जिस तरह की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वो पुस्तक पढ़ पाएँ और हमारे सनातन को आगे बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।